होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है या 2 चरणों में संपन्न होता है। एक अर्धसूत्री फर्स्ट, दूसरा अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्रण के परिणामी कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्रण में से निम्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्र के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नाभिक को। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए में ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नेक्स्ट, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो यह कोशिकांग है नाभिक। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक की कोशिका की क्रियाकलापों की नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम सजीव कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लाइसोसोम जंतु की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1995 में डी डुवे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन का अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो यह है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, इसे सेल भी कहते हैं। सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज की। ओके, नेक्स्ट, शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग होता है? तो इसके लिए शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। जोड़े बनाइए। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अतः स्पष्ट है इस क्वेश्चन में जो विकल्प दिए वो सही नहीं। नेक्स्ट, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो यह है न्यूरॉन। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो यह है जल। कोशिका सेल सजीवों के शरीर में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर उनकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं: केंद्रक एवं केंद्रिका, जीवद्रव्य कालजीकाय, अंतःद्रव्यजालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और लवक। जीवद्रव्य में जल की मात्रा 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1%, अकार्बनिक लवण 1%। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत की बात करें तो यह स्लाइडन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विंचो 1885 में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन
से होता है। इन्होंने स्लाइडन एवं स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोशांक पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट, लाइसोसोम, इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो यह करता है केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाते के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम हैं और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरचित हैं। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो यह है मेटाफेज। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एकोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पादप कोशिका। पौधों में पाया जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसी उपस्थिति के कारण होता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला बैंगनी लाल फ्लोवाइड वर्णक एंथेसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथेसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पश कोशिका में नहीं? क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पश कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो यह है क्लोरोफिल। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो यह है सेल्यूलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज होता है।